मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए भूमि संबंधी आरोपों का विस्तार से जवाब दिया है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर हर आरोप का जवाब दिया गया और मुख्यमंत्री या फिर उनके परिवार की जमीनों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जिससे किसी प्रकार की अनियमितता साबित होती हो। अब आपको बताते हैं कि भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या दावे किए और किन तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ी जमीनों को लेकर कई सवाल उठाए थे। इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्म हो गया था। इसी बीच बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस लगातार लोकप्रिय सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है तथा भाजपा उनका पूर्ण खंडन करती है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यक्तिगत भूमि का विवरण रखा। पार्टी के अनुसार वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने अपने नाम पर लगभग 17 एकड़ भूमि घोषित की थी। भाजपा का दावा है कि उस समय घोषित की गई भूमि में आज तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, यानी सीएम के नाम दर्ज जमीन का रकबा वही है जो चुनावी हलफनामे में दर्ज किया गया था। इसके बाद सीएम की पत्नी सीमा यादव के नाम दर्ज भूमि का भी उल्लेख किया गया। भाजपा के मुताबिक सीमा यादव के नाम 12.29 एकड़ भूमि दर्ज है और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पार्टी का कहना है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी और वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस द्वारा जिस कंपनी को लेकर सवाल उठाए गए उस पर भी भाजपा ने सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2017 में ही संबंधित कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे चुके थे। भाजपा का कहना है कि कंपनी के वर्तमान भूमि संबंधी मामलों से मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं है। पार्टी ने दावा किया है कि वर्ष 2023 में कंपनी के पास लगभग 68 एकड़ भूमि थी जो वर्तमान में घटकर 65 एकड़ रह गई है। ऐसे में भूमि बढ़ने का आरोप भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सीएम के पुत्र वैभव यादव के नाम दर्ज भूमि को लेकर भी भाजपा ने अपना पक्ष रखा। पार्टी के अनुसार वैभव यादव के नाम लगभग 16 एकड़ भूमि और मुख्यमंत्री के पद संभालने के बाद इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। वहीं पुत्रवधू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि को लेकर भाजपा ने कहा कि यह जमीन मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर स्थित है और इसे लेकर लगाए गए आरोप भ्रामक हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन रिश्तेदारों के नामों का भी उल्लेख किया जिनका जिक्र कांग्रेस द्वारा आरोपों में किया गया था। उन्होंने कहा कि संबंधित लोग अपने स्वतंत्र व्यवसाय और निजी कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं तथा उनका मुख्यमंत्री के सरकारी दायित्वों या निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए रिश्तेदारों की संपत्तियों को सीएम से जोड़कर देखना उचित नहीं। हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया कि जिन जमीनों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वे अधिकांश जमीनें मास्टर प्लान लागू होने के पहले की हैं। भाजपा का दावा है कि सभी दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। भाजपा का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता, पिछड़े वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ और सरकार के विकास कार्यों से विपक्ष असहज है। इसी वजह से तथ्यों के बजाय आरोपों की राजनीति की जा रही है। पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दस्तावेजों के सामने आने के बाद सच्चाई स्पष्ट हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर भाजपा दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को खारिज कर रही है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक विवाद पर कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था उस स्थिति में
उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पे अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिससे इस प्रदेश की जनता